तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत एक फैक्ट्री के मशीनिस्ट ट्रेवर रेजनिक से होती है, जो कि 1 साल से सो नहीं पाया था, जिससे कि उसका वजन बहुत तेजी से घट रहा था। फिर एक शाम उसने अपने घर के कारपेट में एक लाश छुपाई और ट्रक में डाल के उसे बीच पर फेंकने के लिए आ गया। वो लाश को लात मार के ले जा रहा था, जिससे कि कारपेट खुल गया था और उसका राज भी बाहर आ गया था। तभी उसके पास टॉर्च लेकर कोई आदमी आता है और पूछता है कि वो कौन है, जिससे कि ट्रेवर घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। अब कुछ देर बाद ट्रेवर फिर अपने घर आकर अपने हाथ धो रहा था और वो टॉर्च वाला आदमी आकर आराम करने लगता है। फिर ट्रेवर जब अपने आप को कांच में देख रहा था तो उसे वहां पर एक नोट चिपका हुआ मिलता है, जिस पर ये लिखा था, हु आर यू। तो ट्रेवर पास्ट में जाकर ये सोचने लगता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। फिर ट्रेवर ने वो रात एक कॉल गर्ल स्टीव के साथ में बिताई, जिसके पास वो अक्सर जाया करता है। स्टीवी ने ट्रेवर की हालत देखी और कहा कि अगर वो और पतला होता है तो वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। सुबह फिर उसने ट्रेवर के लिए नाश्ता बनाने को भी पूछा, लेकिन ट्रेवर ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि उसे काम पर जाना है। और फिर वो उस कॉल गर्ल को अच्छे खासे पैसे देकर अपने काम पर चला गया। फिर फैक्ट्री पहुंचकर उसने देखा कि उनका सुपरवाइजर एक वर्कर मिलर को चिल्ला रहा था, क्योंकि अभी नुकसान का टाइम है और वो मशीन बंद करके उसके सफाई में लगा हुआ था। ट्रेवर ने उसे बीच में रोककर कहा कि उसे सेफ्टी के लिए ऐसा करना पड़ता है, जो कि वहाँ के रूल्स हैं। तो सुपरवाइजर ने मिलर को छोड़ा और उसने कहा कि अब वो ट्रेवर के पीछे पड़ गया है। फिर काम खत्म होने के बाद में सबने पोकर खेलने का प्लान बनाकर ट्रेवर को वहां पर चलने के लिए पूछा, जिसने उसे हमेशा की तरह मना कर दिया। और इस पर सब उसे ताना मारकर सोचने लगे कि आखिरकार ट्रेवर को हो क्या गया है, क्योंकि वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब आधी रात में ट्रेवर एयरपोर्ट पर एक कैफे में कॉफी पीने आता है, जहाँ की वेट्रेस मारिया को ट्रेवर जानता था। मारिया ने भी उसे स्टीवी जैसा ही ताना मारा कि अगर वो और पतला होता है तो वो गायब हो जाएगा, पर ट्रेवर उसकी बातों को इग्नोर करके उसे बात करने लगता है। और मारिया ने ट्रेवर को चिढ़ाते हुए उसे पाई खाने के लिए दी, जिससे कि वो थोड़ा मोटा हो जाए। उसे ये लगा कि वो जानती है कि ट्रेवर अकेला होने के कारण ऐसा हो गया है, जिस पर ट्रेवर ने बताया कि वो मारिया के साथ भी खुश है। और फिर ट्रेवर मारिया को भी पाई खाए बिना ही बहुत पैसे देता है और वहां से चला जाता है। अब घर आकर ट्रेवर टीवी देखकर बुक पढ़कर सोने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही उसकी नींद लगती है एक हल्की सी आवाज से वो फिर से उठ जाता है। उसने फिर से अपना वजन नापा, जो कि 45 किलो से भी कम हो गया था। ट्रेवर ने उस वजन का एक नोट बनाया और उसे दीवार पर चिपका दिया, जहाँ पर अभी तक के उसका सभी वजन के नंबर थे। उसके बाद में ट्रेवर बाथरूम में आकर एक टूथब्रश और ब्लीच से बाथरूम साफ करने लगता है, मगर जल्दी ब्लीच खत्म हो गया था, तो उसने ब्लीच खरीदने का भी एक नोट बनाकर वहाँ पर चिपका दिया। अगली सुबह ट्रेवर को उसके बॉस ने बुलाया, क्योंकि उन्हें उसकी हालत की बहुत चिंता थी। उन्होंने ट्रेवर से ये भी पूछा कि कहीं वो ड्रग्स तो नहीं ले रहा है। ट्रेवर ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बॉस ने फिर उसे उसका यूरिन सैंपल मांगा। अब हमें देखते हैं कि ट्रेवर पार्किंग में स्मोक करने के लिए आ गया था और वहाँ भी वो सोने ही वाला था, पर उसके पास लाल कार में बैठे हुए एक आदमी इवान की आवाज से वो फिर से जाग गया। इवान बताता है कि वो भी इसी फैक्ट्री में काम करता है, मगर ट्रेवर ने उसे वहाँ पर कभी नहीं देखा, क्योंकि उसकी ड्यूटी रेनॉल्ट के साथ में थी। फिर इवान चला गया था और ट्रेवर उसके अजीब से जूते देखता रहा। शाम को ट्रेवर स्टीवी के पास आया, मगर वो इतना थका था कि दोनों आराम करते रहे। और फिर इतने में स्टीवी को उसके एक एक्स का कॉल आता है, जिससे स्टीवी ने पागल बोला और बाद में कॉल करने के लिए कहा। फिर अगले दिन मिलर ने ट्रेवर को एक मशीन में मदद मांगी, और जब मिलर उससे बात कर रहा था तो ट्रेवर का ध्यान फैक्ट्री के बाकी वर्कर्स पर था। उसे वहां पर अचानक इवान दिखाई दिया, जिसने ट्रेवर को गला काटने का साइन दिया, और ट्रेवर यह देखकर पीछे हट गया, जिससे कि उसकी मशीन चालू हो गई। और इससे मिलर का हाथ मशीन में फंस गया और उसे बाहर निकालने में उन्हें बहुत देर हो गई, जिसके बाद में हमें देखते हैं कि उसका हाथ मशीन में आने से कट गया है। अपने सीनियर्स को मदद के लिए बुलाने के बाद ट्रेवर ने इवान की तरफ देखा, लेकिन तब तक इवान वहां से गायब हो चुका था। अब घर आकर ट्रेवर ने देखा कि उसका वजन और भी कम हो चुका है, और फिर उसने अपने हाथ ब्लीच से धोए। खाना खाते टाइम उसे एक लेटर दिखा, जिसमें लिखा था कि अगर उसने बिल नहीं भरा तो घर की बिजली कट जाएगी, और उसने इसीलिए एक और नोट ये याद दिलाते हुए फ्रिज पर चिपका गया। वहाँ पर उसने पहले से एक नोट लगा देखा, जो कि हैंगमैन नाम के एक गेम की शुरुआत के बारे में बताता है। इससे डर के मारे ट्रेवर ने घर की मालकिन
मिस स्ट्राइक के पास आता है और पूछता है कि शायद उन्होंने किसी को घर में आते हुए देखा, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। फिर अगले दिन ट्रेवर के बॉस ने उससे मिलर के एक्सीडेंट के बारे में पूछा, जिस पर ट्रेवर ने पूरी गलती मानते हुए ये बोला कि उसका ध्यान इवान पर था। किसी को समझ नहीं आया कि ट्रेवर क्या कह रहा है, क्योंकि फैक्ट्री में इवान नाम का कोई भी आदमी नहीं था। जिसके बाद ट्रेवर ने इवान को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। इन सबसे परेशान होकर ट्रेवर दोबारा एयरपोर्ट वाले कैफे में कॉफी पीने आ गया और मारिया हमेशा सोचती थी कि ट्रेवर इतनी दूर कॉफी पीने के लिए क्यों आता है। और इन्हीं बातों में मदर्स डे की बात शुरू हो गई, जिस पर ट्रेवर ने बताया कि कुछ टाइम पहले उसकी माँ गुजर गई है। तो मारिया ने ट्रेवर को उसके और उसके बेटे के साथ एम्यूजमेंट पार्क में चलने के लिए पूछा और वहाँ आने के लिए ट्रेवर भी मान गया। फैक्ट्री में भी अब सब कुछ बदल चुका था। ट्रेवर के साथियों का उस पर से भरोसा उठ गया था और कुछ ने तो उसे वहां से जाने के लिए भी कह दिया था। और जब ट्रेवर घर के लिए निकलता है तो उसने इवान को अपनी लाल कार में जाते हुए देखा। तो ट्रेवर ने जल्दी से अपने ट्रक में बैठकर इवान का पीछा करना शुरू कर दिया। दोनों की कार रेड लाइट पर आकर रुकती है और ट्रेवर ने इवान से उसके बॉस को सब सच सच बता देने के लिए कहा, जिससे इवान ने मना कर दिया। पर उसने ये भी कहा कि वो उससे अकेले बात करना चाहता है और ट्रेवर उसके साथ में चला गया। अब विस्की पीते हुए ट्रेवर ने इवान से उसके काम के बारे में सवाल पूछे, जिससे इवान ने टाल दिया। ट्रेवर ने फिर वही सवाल पूछा, जिस पर इवान ने कहा कि उसके साथी उसके साथ मजाक कर रहे हैं और इसीलिए वो हर बार उसे कहते हैं कि इवान जैसा वहाँ पर कोई भी नहीं है। इवान फिर बाथरूम में जाता है तो ट्रेवर ने जल्दी से उसका पर्स चेक किया तो उसमें इवान और रेनॉल्ड्स की फोटोज मिली। उस फोटो को फिर ट्रेवर ने अपने पास रख लिया और घर आकर रेनॉल्ड्स को बताया कि उसके पास इवान के होने का सबूत है, लेकिन रेनॉल्ड्स ने उसका फोन काट दिया था। ट्रेवर फिर किचन में आता है, जहाँ पर वो देखता है कि अब उस हैंगमैन का मुंह और शरीर भी बन चुका है और ई और आर लेटर आ गए हैं। डर के ट्रेवर ने वो नोट फेंक दिया और स्टीवी के पास आ गया, जहाँ पर स्टीवी के साथ में कोई और मर्द था। तो उसने ट्रेवर को बाद में आने के लिए कहा, लेकिन ट्रेवर के बहुत बोलने पर स्टीवी मान गई। ट्रेवर ने उसे उसके एक्सीडेंट और वर्कर के बारे में बताया, जो कि सही भी है, पर उनके ये अजीब गेम्स उसे ठीक नहीं लगते। और स्टीवी के यहाँ उसे हैंगमैन का जवाब मिल गया था, जो कि टकर है। लेकिन स्टीवी ने कहा कि अगर उन्हें उसे हटाना होता तो उसे नौकरी से निकाल देते। मूवी का नेक्स्ट सीन मदर्स डे का था और ट्रेवर मारिया और उसके बेटे के साथ में अम्यूजमेंट पार्क आ गया था। उन माँ बेटे की झूले के सामने फोटो लेते टाइम ट्रेवर को चक्कर आने लग गए, जिस पर उसने कहा है कि उसे बस अचानक उसकी माँ की याद आ गई थी। और इतने में मारिया को उसके एक्स हस्बैंड का कॉल आ गया था। तो ट्रेवर निकोलस को लेकर दूसरे झूले पर आ गया था। रास्ते में निकोलस ने ट्रेवर को बताया कि उसके डैड उसे बचपन में छोड़ गए थे और उसने अपनी माँ की बड़े होने तक कभी इज्जत नहीं की, तो निकोलस को भी अपनी माँ से प्यार करना चाहिए। ट्रेवर फिर निकोलस के साथ रूट 666 नाम की हॉर्स राइड में आ गया। उस राइड की सजावट शुरुआत में ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े वहाँ की थीम बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो गई। वहाँ पर इंसानों के शरीर के टुकड़े, एक फांसी चढ़ा आदमी और एक अजीब सा मोटेल का नाम, एक भूत और एक असली दिखने वाला कार एक्सीडेंट था। फिर जब उन्हें नरक और स्वर्ग में से एक चुनने को कहा तो निकोलस के कहने पर दोनों नरक में आ गए, जहाँ पर और भयानक चीजों को देखकर ट्रेवर को अलग अलग चीजें नजर आने लगी और निकोलस को वहाँ पर मिर्गी भी आ गई। ट्रेवर ने जल्दी से निकोलस को बाहर लाकर मदद मांगी, लेकिन मारिया ने उसे कहा कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके साथ में ऐसा होता रहता है। इसके बाद में ट्रेवर मारिया और निकोलस को घर छोड़ने आया, जहाँ पर मारिया ने उसे ड्रिंक के लिए अंदर बुलाया। ट्रेवर को वहाँ पर एक अजीब सा क्लाउन और कांच का बॉल मिला, जिसे देखकर उसे दोबारा चीजें दिखाई देने लगी। और इतने में मारिया वाइन लेकर आ गई। मारिया ने पूछा कि ट्रेवर हमेशा इतनी ज्यादा टिप क्यों देता है, जिस पर ट्रेवर ने बताया कि मारिया को उसके साथ रहने के लिए वो एक थैंक यू टिप थी। मारिया बोलती है कि उसे ऐसा करने के बजाय उसके साथ मूवी पर जाना चाहिए, जिससे ट्रेवर खुशी से मानकर किचन में और वाइन लेने के लिए आ गया। वहाँ पर उसे एक मदर्स डे कार्ड दिखाई दिया, जिसमें वैसा ही हैंगमैन बना था जैसा कि उसके नोट पर था। इसे देखने के बाद में ट्रेवर को चिंता होती है और वो टेंशन में आकर अपने घर पर आ जाता है और वहाँ पर वो नोट ढूंढता है और वो वर्ड पूरा करने के लिए उस पर मदर्स लिखता है। अब कुछ देर के बाद में उसे अपनी माँ के साथ में एक पुरानी फोटो मिलती है, जो कि बिल्कुल वैसी ही फोटो थी जो कि उसने मारिया और निकोलस की फोटो ली थी। अब अगले दिन ट्रेवर को एक अलग मशीन पर काम करने के लिए भेज दिया था। उसने वहाँ पर ये देखा कि मिलर सबको अलविदा कहकर आया है और मौका देखकर उसने मिलर से आकर माफी भी मांग ली। मिलर ने उसे माफ कर भी दिया। फिर ट्रेवर भी अपनी मशीन पर काम करने आ गया, जहाँ पर उसका भी हाथ मशीन में वैसे ही फंसा जैसा कि मिलर का हाथ फंसा था।
उसने जल्दी ही दूसरे हाथ से एक बेंच उठाई और मशीन के टाइम पर बंद कर दिया और उससे बच गया। उसके बाकी के साथी वहां पर आ गए थे, लेकिन ट्रेवर ने खुश होने के बजाय झगड़ा शुरू कर दिया क्योंकि उसे लगा कि ये किसी ने जानबूझकर उसके साथ में किया है। जब रेनॉल्ड्स ने उसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ट्रेवर ने अपने पर्स में से उसकी और इवान की फोटो निकालने की कोशिश की, लेकिन वो फोटो उसे कहीं नहीं मिली। टकर नाम का आदमी उसके पास में आया, लेकिन ट्रेवर ने अपना आपा खोकर उसे मारना शुरू कर दिया, जिससे कि टकर ने आखिरकार ट्रेवर को नौकरी से निकाल ही दिया। अब अपने घर वापस आकर ट्रेवर ने देखा है कि उसके घर की बिजली कट चुकी है क्योंकि उसने वहाँ का बिल नहीं भरा था, तो इसीलिए वो एक येलो टॉर्च लेकर वो फोटो ढूंढने लग गया था, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली। उसके फ्रिज में से कोई लिक्विड निकल रहा था जिस पर ट्रेवर का ध्यान नहीं गया। उसने फिर एक बार में आकर इवान को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे इवान वहाँ कहीं नहीं मिला। ट्रेवर ने अपने बाथरूम में आकर ब्लीच से अपने हाथ धोए, जहाँ पर उसे इवान के जैसे जूते नजर आए, लेकिन गेट खोलने पर उसने देखा कि वो इवान नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में ट्रेवर स्टीवी के पास आया और वो देखता है कि उसकी आंखों पर चोट आई हुई है, जो कि उसके कस्टमर ने उसे मारा है। स्टीवी ने ट्रेवर से पूछा है कि वो उसे यहाँ से कब ले जाएगा, क्योंकि वो कॉलगर की नौकरी छोड़ देगी अगर ट्रेवर चाहे तो, जिसे ट्रेवर ने हाँ कह दिया। और घर आकर ट्रेवर ने लालटेन जलाई ताकि वहाँ पर थोड़ा उजाला हो, और वो देखता है कि कोई जबरदस्ती उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मिसेस श्राइक थी, जिन्होंने कहा था कि उनके घर में लीक हुआ है, जो कि ट्रेवर के घर से आ रहा है। उससे फिर अंदर से गंदी बदबू भी आई, मगर ट्रेवर ने उसे बाहर निकाल दिया और खुद अंदर देखने के लिए आ गया। फ्रिज में से बहुत सारा खून निकल रहा था और हैंगमैन के नोट पर भी अब लेटर्स आई और एल भी आ गए थे, जिससे ट्रेवर को लगा कि वो मिलर है। अब अगले दिन ट्रेवर मिलर से मिलने आता है और कहता है कि उसी ने मशीन को चालू किया था ताकि ट्रेवर का भी हाथ उसी की तरह कट जाए, लेकिन मिलर ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ट्रेवर को वहां से निकाल दिया। बाहर उसने इवान को अपनी लाल कार के साथ देखा और उससे लगा कि मिलर इवान के साथ मिला हुआ है। वो जल्दी से अपने ट्रक से इवान का पीछा करने लग गया और उसने उसकी गाड़ी का नंबर भी याद कर लिया। उसने देखा कि इवान के साथ में कार में और भी कोई बैठा है और इतने में उसका ट्रक बंद हो गया और इवान वहाँ से चला गया। ट्रेवर शहर में आकर उस कार के बारे में पता करने आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि बिना कारण वो किसी को भी किसी कार की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, लेकिन ट्रेवर ने हार नहीं मानी और एक कार के सामने कूद गया और वापस आकर फिर उसने बताया कि ये कार हिट एंड रन केस है, जिससे कि उसे गाड़ी की इंफॉर्मेशन मिल गई। मगर उसे पता चलता है कि गाड़ी ट्रेवर के ही नाम पर है, जो कि 1 साल पहले टूट गई थी। ट्रेवर रिजनिक और परेशान होता जा रहा था और इतने में पुलिस ने उसे झूठी रिपोर्ट के लिए अरेस्ट करना चाहा, लेकिन ट्रेवर वहां से भाग गया। वो बचने के लिए सबवे सीवर में आ गया और वहाँ पर उसे फिर से 2 रास्तों में से एक रास्ता चुनना था, जिसमें उसने अंधेरे वाला रास्ता चुना। फिर रात में ट्रेवर अपने घर पर पहुंचा और देखा कि पुलिस बाहर खड़े होकर मिसेस श्राइक से पूछताछ कर रही है, तो वो स्टीवी के पास आया और स्टीवी ने उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोला, लेकिन ट्रेवर ने मना करते हुए रात वहीं रुकने का पूछा, जो कि स्टीवी मान गई। फिर कुछ देर के बाद में ट्रेवर ने स्टीवी के रेगुलर कस्टमर्स के कपड़े पहनते वक्त कुछ जाने बेचाने जूते देखे और फिर उसे वहाँ पर इवान और रेनॉल्ड्स की वही घूमी हुई फोटो दिखी, जिससे कि ट्रेवर को गुस्सा आ गया। उसने इल्जाम लगाया कि स्टीवी का एक्स इवान है और वो वहीं पर छुपकर उससे बदला लेने का प्लान बना रहा है। स्टीवी को समझ नहीं आ रहा था कि ट्रेवर को क्या हुआ है और इवान की वो फोटो उसे ट्रेवर की छोड़ी हुई टिप के साथ में मिली थी। स्टीवी ने भी वो फोटो को रख लिया था क्योंकि उसे ऐसा लगा कि शायद ट्रेवर ये चाहता है कि उसकी एक फोटो स्टीवी के पास रहे। स्टीवी की बातें सुनकर ट्रेवर कंफ्यूज हो गया था कि स्टीवी क्यों उस फोटो वाले इंसान को ट्रेवर बोल रही है, जो कि इवान है। उसने उस फोटो को दोबारा देखने से मना किया और स्टीवी को झूठी और कॉलगर कहकर बेइज्जत करने लगा, तो स्टीवी ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। ट्रेवर पूरे रास्ते उस बारे में सोच रहा था जब स्टीवी अपने एक्स से बात करती है, ये सोचकर कि वो असल में इवान। उसने ये भी मान लिया कि इवान के साथ कार में स्टीवी थी। वो एयरपोर्ट वाले कैफे में आता है और देखता है कि मारिया की जगह आज कोई दूसरी वेट्रेस वहाँ पर है। वो औरत ये भी बताती है कि यहाँ पर मारिया नाम की कोई भी औरत काम नहीं करती है और वही हमेशा ट्रेवर को कॉफी देती थी। और तो और वो देखकर हैरान है क्योंकि ट्रेवर बोल सकता है, क्योंकि ट्रेवर हमेशा वहाँ पर चुपचाप ही रहता था। ट्रेवर के दिमाग में और बातें आने लगी और उसने वहाँ पर बैठे सभी लोगों पर इल्जाम लगाकर ये कहा कि सब मिले हुए हैं। अब पार्किंग लॉट में ट्रेवर ने फिर इवान को देखा और उसका पीछा करते हुए वो अपने ही घर के सामने आ गया, लेकिन इवान के साथ मारिया की जगह कार में से सिर्फ निकोलस निकला था। ट्रेवर भी फिर घर में आया और उसने इवान को कांच के सामने खड़ा हुआ देखा। उससे निकोलस कहीं नहीं दिखा, जिस पर इवान ने कहा कि वो ही निकोलस को मार चुका है और उसकी बॉडी बाथटब में है।
अब इतने में ट्रेवर ने इवान के हाथ से चाकू लिया और इवान को उसे मार डाला। उसने फिर बाथटब में देखा मगर वो खाली था। अब ट्रेवर फ्रिज के पास आया और देखता है कि उसमें सड़ा हुआ खाना और मछली है जो कि बिल्कुल वैसे ही दिख रही है जैसा कि उसने रेनॉल्ड्स और अपनी फोटो में पकड़ी थी। और इसे देखेकर ट्रेवर को सब कुछ याद आ गया कि रेनॉल्ड्स के साथ में खड़ा हुआ वो आदमी हमेशा से वही था। अब मूवी फिर से शुरुआत में आ जाती है जहाँ पर ट्रेवर इवान की लाश कारपेट में लपेट कर ले गया था, मगर जब उसने बीच पर उसे फेंका तो कारपेट खाली था। जो आदमी टॉर्च लेकर वहां पर आया था वो इवान ही था। जब ट्रेवर घर आया तो उसने वो नोट देखा जिस पर लिखा था हु आर यू, और इवान वहां पर खड़ा खड़ा हंस रहा था। ट्रेवर ये सोचने लगा था कि 1 साल पहले हुआ ये था कि ट्रेवर अपनी लाल कार से जा रहा था और अचानक उसका ध्यान लाइटर पर पड़ा और उसने सड़क पर चलते बच्चे को टक्कर मार दी। वो चश्मा, कार, जूते और हर चीज हमेशा से ही ट्रेवर की थी, जो कि एक्सीडेंट वाली जगह से भाग गया था। उसने जाते जाते बच्चे की मां मारिया को उसके पास आते हुए देखा, जो कि उसे याद रह गया है। इवान और मारिया के साथ में बिताया हुआ टाइम सब कुछ ट्रेवर की इमेजिनेशन थी, जो कि उस डर से बनने लगी थी। बहुत दिनों तक रोने के बाद में ट्रेवर ने उस हैंगमैन का वर्ड पूरा करके उस पर किलर लिख दिया। फिर कुछ दिनों के बाद मिसेस श्राइक ने देखा कि ट्रेवर उस घर को खाली कर रहा है। उसके सामान में से श्राइक ने वो क्लाउन और बॉल देखा और पूछा कि क्या वो बॉल को खरीद सकती है, जिसे ट्रेवर ने अपनी माँ को बताते हुए मना कर दिया। ट्रेवर ने फिर उन्हें बाहर भेजते हुए कहा कि एक ट्रक आकर ये सामान ले जाएगा। और फिर ट्रेवर इवान के साथ गाड़ी में निकला और एयरपोर्ट जाते टाइम उसे दोबारा 2 रास्ते चुनने का मौका मिला, जिस पर उसने माफी चुनी। और फिर पुलिस स्टेशन आकर उसने अपने आप को निकोलस को मारने के इल्जाम में गिरफ्तार करवा लिया। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ट्रेवर जेल में है, जहाँ पर वो चैन की नींद सो जाता है। तो दोस्तों ये मूवी बड़ी कंफ्यूजिंग है, जिसमें ट्रेवर रिजिक नाम का ये आदमी दिन पे दिन दुबला पतला होता जा रहा था। वो ना तो ठीक से सोता था, ना ही ठीक से खाता था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने 1 साल पहले एक बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया था, जिसमें उस बच्चे की जान नहीं बच पाई थी। वो एक्सीडेंट करने के बाद में ट्रेवर वहां से भाग तो गया था, लेकिन उसके दिमाग में हरदम ये बैठा रहता था कि उसी ने उस बच्चे को मारा है और वो भाग गया है, जिससे कि उसे कभी भी नींद नहीं आती और वो हर समय अपने हाथ को धोता रहता है क्योंकि उसे लगता था कि वही खूनी है। ट्रेवर पूरा 1 साल तक बचता रहा और नहीं सोने के कारण उसे अजीब अजीब इमेजिनेशन आने लगी, लेकिन अंत में वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और जुर्म के कबूल करते ही उसे चैन की नींद भी आ जाती है।